देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं 5 बजे की 5 बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक अस्पताल का उद्घाटन किया और इस अवसर पर अस्पताल के संस्थापक ब्रिगेडियर डॉक्टर पीएन सिंह की सराहना की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह ने 35 वर्ष तक भारतीय सेना में देश की सेवा की और अपने अनुभव का उपयोग अपने गांव और जनपद वासियों की भलाई के लिए किया। सीएम ने आगे कहा कि डॉक्टर सिंह ने इस अस्पताल के साथ साथ आईटीआई और नर्सिंग कॉलेज की स्थापना कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां दी हैं। उन्होंने इस पहल के लिए डॉक्टर पीएन सिंह का हृदय से अभिनंदन किया और पूरे संस्थान को इसके लोकार्पण के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस संस्थान की स्थापना महादेव की कृपा से हुई है और यह ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जिला के अध्यक्ष श्री रामाश्रय मौर्य जी, इस शैक्षणिक संस्थान और हॉस्पिटल के संस्थापक, इसी माटी के सपूत और भारत के एक वीर सैनिक के रूप में जिन्होंने 35 वर्ष तक भारतीय सेना में रहकर के अपने मूल्य सेवाएं देश को दी हैं, ऐसे ब्रिगेडियर डॉक्टर पीएन सिंह जी इस संस्थान से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, यहां की सभी फैकल्टी मेंबर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे जनपद मऊ में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मऊ नाथ भंजन के रूप में जिसकी पहचान थी, देवादिदेव महादेव की कृपा जिस जनपद में बरसती थी, जहां के साहित्यकारों ने भारत की उस अमर गाथा को हल्दी घाटी के रूप में पंडित श्याम नारायण पांडे ने जब रची थी, कौन ऐसा भारतीय रहा होगा जिसने मऊ के बारे में जानकारी की उत्सुकता न रही हो। ऐसे पंडित श्याम नारायण पांडे जी की इस पावन धरा को एक संत और समाजसेवी के रूप में, जिन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान करने की प्रेरणा दी थी, ऐसे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की इस पावन धरा को देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों की पावन धरा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्यों प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री ने इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार के रुख पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और सरकार को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि कार्रवाई का आधार और प्रक्रिया क्या होगी। राज्य में पहले से ही सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ का मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बनता जा रहा है। बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर घुसपैठ रोकने में विफल रहने का आरोप लगाती रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस केंद्र पर राजनीतिक ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाती है। अब अमित शाह के ताजा बयान के बाद यह मुद्दा फिर से राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। विपक्ष ने केंद्र से पारदर्शिता और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की मांग की है, वहीं बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा अहम मुद्दा बता रही है।
हमारी सरकार का संकल्प है देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी। ये डेमोग्राफी चेंज कमीशन 1 साल में अपनी रिपोर्ट दे देगी और कृत्रिम डेमोग्राफी चेंज जो है उसको रोकने का हम काम करेंगे। हमारी सरकार का संकल्प कर्नाटक में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार दोनों ही महारथी हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग विवादों और कथित भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़े रहे हैं। दिनेश शर्मा ने आरोप लगाया कि इन नेताओं को कांग्रेस के मूल कार्यकर्ताओं को किनारे कर कर्नाटक में थोपा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आंतरिक विघटन की ओर बढ़ रही है और यह कोई सामान्य राजनीतिक बदलाव नहीं है। भाजपा सांसद ने यह भी दावा किया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ भीतर से बढ़ता हुआ असंतोष और विद्रोह देखने को मिल सकता है। करेंगे और नाश्ते मुलाकात करेंगे, क्या अटकलें तेज हो रही हैं सिंधिया को लेकर के? नहीं, सिद्धारमैया और जो डी.के. शिव कुमार हैं, ये दोनों महारथी हैं और इनके अलग अलग कृत्यों में इनके नाम उछले हैं। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप इन पर रहे हैं और ये कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता था, उससे अलग हटके इनको उन पर थोपा गया कर्नाटक में। मैं समझता हूँ कांग्रेस विघटन की तरफ बढ़ी है और ये सामान्य परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा है। कुछ दिनों में आपको कांग्रेस का जो बढ़ता हुआ विद्रोह है, खासतौर से केंद्रीय नेतृत्व के प्रति, वो दिखाई पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश हुआ है और उसके बाद वायुसेना की समझौता किया जाएगा। नहीं, देखिए, एक सामान्य सी प्रक्रिया और संदेश है पूरे देश को कि जो एनडीए सरकार है वो एक जवाबदेह सरकार है और उसके द्वारा जो पेपर है वो एक सुरक्षित तरीके से पहुँचे, नकल विहीन परीक्षा हो। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पद पर से इस्तीफा को लेकर मनोज कुमार झा ने प्रतिक्रिया दी। मनोज कुमार झा ने कहा, इस इस्तीफे में अस्थिरता का कोई संकेत नहीं दिख रहा है और हाल ही के दिनों में इतनी निर्बाध परगमन उन्होंने कहीं नहीं देखा। उन्होंने आगे कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में भी ऐसा नहीं देखा। अगर कोई पार्टी में कुछ बात करने दिल्ली आए तो उस पर कहानियां बनती हैं, मैं इसमें और कुछ नहीं देखता। झा के इस बयान ने यह स्पष्ट होता है कि उनका नजरिया कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर काफी संतुलित और तटस्थ है। मुख्यमंत्री की लगभग नाम तय है और उसकी घोषणा फॉर्मली हो जाएगी। क्या कहना है सर, आपको लगता है कि स्थिरता जो अगला 2 साल है उसमें स्थिरता रहेगी सरकार में और सरकार कामकाज पर फोकस? नहीं, अस्थिर होने का तो कोई कारण मैं देख नहीं रहा हूँ। इतना स्मूथ ट्रांजिशन तो हाल के दिनों में मैंने कहीं नहीं देखा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में भी नहीं देखा। अब ये अलबत्ता बात और है कि कोई अगर दिल्ली आए किसी उद्देश्य से अपनी पार्टी में बात करने, कर्नाटक में राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर आदित्य ठाकरे ने राज्यपाल पद को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा
क्या इस देश में राज्यपाल पद जरूरी है? राजभवन में रहते हैं, जनता से पगार लेते हैं, लेकिन राजनीति कर रहे हैं। ये सारी कॉलोनियल बातें हैं। मुझे लगता है कि केवल चर्चा नहीं, कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर सच में भाजपा एंटी कॉलोनियल है तो राज्यपाल का पद ही खत्म कर देना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जनता से चुने गए प्रतिनिधियों को राज्यपाल से सलाह या हस्तक्षेप सहना उचित नहीं है और सरकारों में राज्यपाल का दखल उन्हें स्वीकार्य नहीं लगता। कर्नाटक में जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर दावे कर रहे हैं, डीके शिव कुमार की बात हो रही है, राज्यपाल जो है खुद वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। राज्यपाल ये पद क्या जरूरी है इस देश में? राजभवन में रहते हैं, जनता से पगार लेते हैं, लेकिन राजनीति कर रहे हैं। ये सारी जो कॉलोनियल बातें हैं, इस पे मुझे लगता है कि अभी सिर्फ चर्चा नहीं, अभी एक्शन होना जरूरी है। अगर सच में भाजपा एंटी कॉलोनियल हो तो राज्यपाल ये पद ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो जनता से चुन के आया है उसने ये राज्यपाल से बातें सुनना, राज्यपाल ने सरकारों में हस्तक्षेप करना। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला? ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।